अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़ और मैं हूं आपका रेहान। नाज़रीन, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत हमेशा से ही अपने पड़ोसी ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत करता रहा है। और जहाँ तक चाइना की बात है तो इंडिया अमेरिका की पुशपनाही से चाइना में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहा है। और हालिया कुछ बरसों में तो दलाई लामा को भी तिब्बत में इस्तेमाल करने की बहुत कोशिश की गई है। हालिया दिनों में लद्दाख में चीन और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ख़बरों में रहा है। लेकिन नाज़रीन, चाइना और इंडिया के मामलात में कशीदगी कोई नई बात नहीं है। 1962 में भी दोनों ममालिक आपस में जंग भी कर चुके हैं, जिसमें चाइना ने इंडिया को बुरी तरह से धूल चटाई थी। हालिया दिनों में भी चाइना ने इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। आज हम इन्हीं मामलात को डिस्कस करेंगे कि किन फैक्टर्स को लेकर चाइना इंडिया को परेशान कर रहा है और इसे बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। नंबर 1 नाज़रीन, इंडिया की सबसे बड़ी दुखती रग है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या जिसे हरफयाम में चिकन नेक कहा जाता है। नंबर 2, चाइना का लिक्विड बम इंडिया में कितनी तबाही मचा सकता है। नंबर 3, और पड़ोसी ममालिक नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान को चाइना इंडिया के ख़िलाफ़ किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, चाइना, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में इंडिया का एक 22 किलोमीटर का एरिया है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जो कि इंडिया को इसकी 7 सिस्टर स्टेट से मिलाता है। चाइना को पूरे इंडिया को फ़तह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इस 22 किलोमीटर के इलाके, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, को फ़तह कर लेता है तो ये इंडिया के बहुत बड़े हिस्से को इंडिया से ही मुनक़ता कर देगा और इंडिया की फ़ौजें नेपाल या बांग्लादेश की हदूद को इस्तेमाल किए बगैर अपने दूसरे हिस्से में दाखिल नहीं हो सकेंगी। इस हमले के लिए चाइना सुकुम बॉर्डर को भी इस्तेमाल कर सकता है और नेपाल के रास्ते भी अपनी फ़ौजें इंडिया में दाखिल कर सकता है। और इसी तरह से इंडिया के साथ वही हिस्ट्री रिपीट हो सकती है जिस तरह से इंडिया ने 1971 में पाकिस्तान के साथ किया और मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवा दिया। और मज़े की बात यह है कि 7 सिस्टर स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिज़ोरम, जिनके इंडिया से कट जाने का अंदेशा है, इन सब रियासतों में पहले से ही आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। मज़ीद ये कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के मगरबी साइड, जो कि इंडिया के बड़े हिस्से में वाक़ है, इसके 40% हिस्से पर माओ बागी बराजमान है। कश्मीर की आज़ादी की तहरीक दुनिया से ढकी छुपी नहीं है और सोने पर सुहागा ये कि मोदी सरकार ने किसानों को छेड़कर सिखों की खालिस्तान तहरीक को फिर से हवा दे दी है। नाज़रीन, चाइना ने इंडिया को लिक्विड बम की धमकी दी है और कहा है कि लद्दाख और डोकलाम से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। आखिर ये लिक्विड बम है क्या और चाइना इसको किस तरीके से इस्तेमाल करने जा रहा है। नाज़रीन, तिब्बत को वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है और ये ज़मीन से 14,800 फीट की बुलंदी पर है, जहाँ से 10 बड़े दरिया शुरू होते हैं और इस इलाके के तमाम ममालिक को सैराब करते हैं। और जो दरिया भारत में दाखिल हो रहे हैं, इन पर चाइना मुसलसल डैम बना रहा है। ख़ासकर दरियाए ब्रह्मपुत्र पर चाइना 4 बड़े डैम बना चुका है और अब इसने ऐलान किया है कि वो इस दरिया पर एक और डैम बनाएगा और ये डैम इतना बड़ा होगा कि इस पर जितने डैम बने हैं इन सब को इकट्ठा कर लिया जाए तो इन सब से मजमूई तौर पर बड़ा होगा। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि ब्रह्मपुत्र इंडिया की 7 स्टेट्स को सैराब करता है, जिनका जिक्र अभी हमने किया है। और इस डैम के बनने से ये 7 रियासतें बंजर हो जाएंगी और लगता ऐसा है कि चाइना इंडिया को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाना चाहता है और इसी मकसद के लिए इसने ऐलान किया है कि भूटान और नेपाल को भी डैम बना कर देगा। इसका मकसद यह है कि तिब्बत से जो दरिया इंडिया में दाखिल हो रहे हैं, इन पर मज़ीद डैम बनाकर इंडिया के पानियों पर बंद बांधा जाएगा और पानी का रास्ता रोक लिया जाएगा और इस तरह इंडिया का पानी कम हो जाएगा और वहाँ की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी और यूं चाइना इंडिया को घुटनों पर झुका देगा। इसमें कोई बैद नहीं है कि आने वाली जंगें पानी पर ही होंगी और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि चाइना बेहतरीन चालें चल चुका है। नाज़रीन,
سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر کے مطابق چائنا ڈوکلام کے علاقے میں ایک میزائل اور دفاعی سسٹم نصب کر رہا ہے اور 2 نئی پوزیشن تقریباً تیار کر چکا ہے، اور اگر چائنا ڈوکلام اور سکم سیکٹر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ انڈیا پر اس علاقے میں ایک واضح سبقت حاصل کر لے گا۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈوکلام کا علاقہ ایک ٹرائی جنکشن ایریا ہے جہاں چائنا، انڈیا اور بھوٹان کے بارڈرز ملتے ہیں، تو جو ملک بھی اس اونچائی والے علاقے پر قابض ہوگا اسے ایک واضح سبقت حاصل ہو جائے گی۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انڈیا کو چائنا، بھوٹان اور پاکستان کی طرف سے تو خطرہ لاحق ہی تھا، لیکن اب اس کو بنگلہ دیش سے بھی ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش کا شمالی علاقہ جو چکن نیک کے بالکل نیچے ہے، اس علاقے میں چائنا بنگلہ دیش میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور وہاں پر اپنے بہت سارے پروجیکٹس شروع کر۔ ناظرین و سامعین، چائنا کلیم کرتا رہا ہے کہ گیلوان ویلی اس کا حصہ ہے، لیکن اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ لداخ پر نظریں جمائے چائنا آہستہ آہستہ گیلوان ویلی سے بھی آگے نکل چکا ہے، اور یہاں تک پہنچنا چائنا کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ انڈیا نے یہاں کا ایک علاقہ ہے جس کا نام لیہ ہے، وہاں انڈیا نے دفاعی مقصد کے لیے ایک بہت بڑا ایئرپورٹ بنایا تھا، مگر حالیہ دنوں میں چائنا نے انڈیا کی اس سپلائی لائن کو کاٹ دیا ہے۔ ناظرین، چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر تو ہے ہی، مگر ساتھ ساتھ ہمارا گہرا دوست بھی بنتا جا رہا ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کا بھائی ریحان نعمت آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل نیوز اینڈ ویوز سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے میری آنے والی ویڈیوز۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔